देगी कि आपका फैसला गलत था, बाबा जी वापस जाओ और बाबा जी अपने अभोर आजल का कहाँ है वो जाओ, यहाँ पर उसका कोई लेना देना नहीं है, उसकी पेटी खाली जाएगी, ऐसा जनता की भावना से लग रहा है। जनता के आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। राम और गांव और भगवान से बड़ा कोई नहीं होता। ये इनका चरणों में नमन करते हुए इनकी हर भावना मुझे स्वीकार है। जय हिंद, जय भारत। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि बाबा जी को टिकट मिलती है तो हमारे पूजिए, हम उनके साथ लगेंगे, लेकिन अब आप बगावत कर रहे हैं। मैंने ये कभी नहीं कहा। अगर कहा है तो वो चैनल की आप न्यूज़ मुझे ला दीजिए। मैंने कभी आज तक नहीं कहा कि बाबा, क्योंकि कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। बाबा जी ने कभी टिकट मांगी नहीं और कभी हमसे कहा नहीं और हमसे हमेशा मना किया है, तो कहने का सवाल ही कहाँ होता था। ऐसा लंबे समय से आपका नाम चल रहा था और सर में भी यही आ रहा था, लेकिन आखिर आपकी टिकट कटी क्यों, कारण क्या रहा? वो तो बाबा जी से पूछिए या हाईकमान से पूछिए, इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है। मामन सिंह जिंदाबाद। मेरे पास जनता की टिकट मिल गई है। अब जनता की टिकट पे और आगे बढ़ेंगे, पीछे अब हटने का कोई सवाल नहीं। तो अब जनता ने आपको खड़ा करे आए, जनता ने आशीर्वाद दिया है। जनता के आशीर्वाद का पूरा ध्यान रखा जाएगा, जनता के आशीर्वाद का, आदेश का पालन किया जाएगा। इस तरह की बात करने के लिए तो आप देख रहे हैं कि मामन सिंह ने चुनाव में, क्योंकि उनकी टिकट कटी थी और अब वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे अभी तो चुनाव लड़ने की तैयारी करें। आने वाले दिनों में टिकट से लड़ेंगे या किसकी टिकट ले जाएंगे ये अभी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन अभी वो चुनाव की तैयारी में उतर चुके हैं फील्ड में। आप देख रहे हैं कि जनता जनार्दन का उनको समर्थन मिला है। 36 बिरादरी यहाँ पे निर्णय लिया गया है और मामन को यहाँ पे खड़ा किया है। हमारे साथ आप देख रहे हैं कितने लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या है मुरा। तो आप बताइए कैसा रहेगा इस बार चुनाव? मामन सिंह ने तो खड़े हुए चुनाव। देखिए भाई साहब, चुनाव का तो मालिक जानता है या ये जनता जानती है, लेकिन जो आज की शुरुआत है उससे लगता है कि विजय मामन सिंह यादव की होगी। और पूरी जनता जो आप देख रहे हैं चारों तरफ खड़ी है, ये सब सच्चाई और ईमानदारी के साथ है। नहीं तो 5 साल में आप सबने देखा है क्या रंगा नाच हुआ है। तो इसलिए ये जनता ने भी ठाना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ईमानदार आदमी चाहिए। हमें कोई पैसे वाला या बॉडीगार्ड लेके चलने वाला आदमी नहीं चाहिए। हमें आदमी साफ छवि का और ईमानदार आदमी चाहिए जो हमारा विकास कर सके। नंबर 2, आज जो स्थिति इस तिजारा की है, अगर नेतृत्व मजबूत होता तो आज तिजारा का नाम जिला में लिखा जाता, जो आज खैरतड़ के साथ जोड़ा गया है। दूसरी बात, भिवाड़ी में आज देख रहे हैं क्या हालात है भगत सिंह कॉलोनी की। जो पानी पहले बोलते थे ना काले पानी की सजा, वो काले पानी की सजा आज भिवाड़ी वासी भुगत रहे। अगर ये नेतृत्व अच्छा होता तो भिवाड़ी की ये स्थिति नहीं होती। दूसरी बात, जो नेतागिरी करी है उसमें बिल्कुल जीरो रहा है, क्योंकि कोई भी सच्चाई नहीं रही किसी तरह की और बहुत ही भ्रष्टाचार रहा है। इसलिए नेक आदमी, ईमानदार आदमी, साफ छवि, मेरी जो अपनी राय है, मैं तो ये चाहता हूँ कि मामन सिंह को ही विजयी बनाए। तो लंबे समय से जब कवर कर रहे हैं लोग, ये कह रहे हैं कि लोकल को टिकट मिलनी चाहिए, अब बाहरी को टिकट मिली है और यहाँ पे तिजारा विधानसभा में बहुत लंबी फेरी से टिकट मांगने वालों की, क्या उनको एक मंच पे आना चाहिए? बिल्कुल, सबको बड़ा मन करना चाहिए और तिजारा की अच्छाई के लिए, तिजारा की भलाई के लिए, ये जनता के विश्वास के लिए उन सबको एक मंच पे आना चाहिए और सबको बताना चाहिए। टिकट मांगने का अधिकार मुझे भी है, मैं एक साधारण आदमी हूं, लेकिन आज जो स्थिति बन रही है उसमें हमें सब एक हो जाना चाहिए। मेरे तिजारा में बहुत अच्छे नेता भी हैं, वक्ता भी हैं, पैसे वाले भी हैं, ईमानदार भी हैं, लेकिन आज जो चमत्कार हुआ, हम 5 साल से लगे हुए थे लेके भिंडूसी से और भिवाड़ी तक। जब कहीं रैली की जरूरत पड़ती थी तो हम करते थे, कहीं दरी बिछानी तो हम बिछाते थे, लेकिन आज जो टिकट मिली वो सीधा ऊपर से बाई एयर ड्रॉप कर दिया। इसके लिए जनता में ये विरोध है और जनता गुरुजी के पूरी तरह साथ है। आगे चुनाव में गुरुजी को ही विजय बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं मामन सिंह की समर्थन में, और आप देख रहे हैं कितने लोग हैं और लोगों से बात करेंगे। आप बताइए क्या क्या कहेंगे? मामन सिंह जी जीतेंगे, इनको खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि
इन्होंने पहले भी 5 साल काम किया है, इनकी छवि भी साफ है, ईमानदार आदमी है। और हेलो, मेरा सभी सरदारी लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं और आज जो मामन सिंह ने मीटिंग कट चुकी है और बालकनाथ को यहाँ से टिकट मिली है। आज उन्होंने 36 बिरादरी की मीटिंग बुलाई है और उन्होंने कहा कि मैं 36 बिरादरी जो फैसला लेगी उस पे मैं टिका रहूंगा कि आज वो 36 बिरादरी ने मामन सिंह को खड़ा किया है। आप बताइए क्या रहे? बिल्कुल सही फैसला है जनता का आज का। मामन जी को चुनाव लड़ना चाहिए और बिल्कुल जीतेगा, अच्छी लीडों से जीतेगा और बालकनाथ की जमानत जब्त होगी। कि लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं क्योंकि मामन सिंह यादव चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं क्योंकि उनकी टिकट काट दी है और बालकनाथ को यहाँ से टिकट दी हुई है। अब 36 बिरादरी की यहाँ पे मीटिंग हुई है, सबने एक फैसला लिया है कि मामन सिंह चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं। जी बताइए, आज का जो निर्णय लिया गया है मामन सिंह को चुनाव लड़ाने का, तो क्या कहेंगे, क्या सीट निकाल पाएंगे? सुनो तो सही मेरी जी, सब भाई मिल करके पूर्ण रूप से मामन सिंह की वोट, ठीक है ना, मामन सिंह को बढ़ाओ, बस यही बात है, मैं तो यही कहना है। जी आप बताइए। 36 बिरादरियों ने फैसला कर ही लिया है कि इस बार मामन सिंह, तो 36 बिरादरी का फैसला कभी जाया नहीं जाता है। ये बहुत देखने में आया कि जब भी ऐसी पंचायतें हुई है तो वो सफल हुई है। तो 36 बिरादरी का फैसला है तो मामन सिंह जी को खड़ा कर दिया है और विजयी रहेंगे वो। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पिछले चुनाव में संदीप यादव की टिकट कटी थी बीजेपी की, उसने भी 36 बिरादरी की मीटिंग रखी थी और बसपा से चुनाव लड़े थे, वो बसपा से जीते। और आज भी यही सिचुएशन है क्योंकि मामन सिंह का लंबे समय से नाम चल रहा था, अच्छी छवि थी तिजारा विधानसभा में, उसकी आज टिकट कटी और महंत बालकनाथ को अलवर जिले के वो सांसद है उसको टिकट दी गई है। अब 36 बिरादरी ने आज तिजारा में मीटिंग रखी है। अब उन्होंने निर्णय लिया है कि मामन सिंह यादव को यहाँ से चुनाव को लड़ाया जाएगा। जी आप बताइए क्या कहेंगे? तिजारा के लोकल की मांग है और लोकल में जो टिकट मांग रहे थे इनको किसी को मिल जाती, जनता उनके साथ थी, मगर जो भारी आए हैं उनकी वजह से विरोध है। और तिजारा जो 36 बिरादरी जो मीटिंग हुई है इसमें 36 बिरादरी मामन जी के साथ है, सब लोग साथ हैं। आप देख ले कितना हजूम मामन जी के लिए उमड़ा है, ये सब लोग मामन जी के साथ हैं और प्रभु ऊपर है, जो अच्छा ही होगा जो होगा। तो क्या सीट निकाल पाएंगे? 2 यादव हैं। हाँ देखिए, 2 यादव कितने ही हों, जब जो 5 साल में कभी उन्होंने आकर ही न देखा, तो चाहे 2 हो चाहे 5 हो, जो काम करेगा जनता उसके साथ है, उनके साथ है। तो आप देख रहे हैं कि लोगों का कहना है कि जो काम करेगा वो जनता उसके साथ है क्योंकि मामन का जो कार्यकाल था वो लोग तारीफ करते हैं क्योंकि वो पूरा अच्छा काम किया है। और युवा है हमारे साथ, आप बताइए क्या लगता है? मोनू है। हाँ। मोदी से बैर नहीं, बालकनाथ तेरी खैर नहीं। जी बिल्कुल, ये नया नारा रह गया। जी बिल्कुल, नया नारा है। तो क्या रहेगा इस बार चुनाव निकाल पाएंगे? जी बिल्कुल, तन मन धन से सभी लोग साथ हैं तो बिल्कुल निकाल पाएंगे। बाबा ने बिल्कुल हरा के भेजेंगे। बिल्कुल। क्या कह रहे हो? बाबा को यहाँ से तिजारा से हरा के भेजेंगे और तिजारा में मास्टर मामन सिंह बहुमत से, जो पिछली बार 30,000 से जीते थे, अब की बार 60,000 से जीत होगी मास्टर मामन सिंह की। तो आप देख रहे हैं कि पिछली बार भी नारा लगा था, मोदी तुमसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो राजस्थान देखो जी, हम मामन सिंह जी के तिजारा से, लोकल तिजारा से ही हूँ और पहले भी मामन जी के साथ थे, समर्थन दे दिया है पूरी बिरादरी ने। और इस बाबा को, इसका क्या काम है यहाँ तिजारा में? इसको वही मठ में बैठाएंगे जहाँ ये रहा है, उसी मठ में बैठाएंगे, उसी मठ में बैठाएंगे। हाँ, यहाँ उसका राजनीति से क्या मतलब? लोकल है, लोकल वोकल, मोदी जी का नारा है। लेकिन मामन जी का साथ और विकास पहले भी यही था, आज भी यही है। मामन जी का साथ है, मामन यादव जिंदाबाद, मामन यादव जिंदाबाद। तो आप देख रहे हैं कि मामन की कितना समर्थन मिल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं और लगातार हम कवर कर रहे हैं। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।